एक दिन सभी यदुवंशी वहां प्रवास क्षेत्र में पहुंचे, ऐसे ही भ्रमण करने के हिसाब से गए थे, चलो भ्रमण कराते हैं। तो वहां कुछ यदुवंशियों के बच्चों ने, एक आध कोई ऐसा रहा होगा, तो उसने मद्यपान किया। मद्यपान करने से बुद्धि भ्रमित हुई तो उल्टा सीधा वाक्य निकलने लगा, वो विवाद बढ़ने लगा। और जब विवाद बढ़ने लगा तो शस्त्र लेकर कोई गया नहीं था वहां, शस्त्र लेकर कोई गया नहीं था। तो वही घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर मारने लगे। और वो जो घास है वो पैनी होती है, वो तलवार का काम करने लगी, वो काटने लगी सर। अब एक दूसरे ने उसी को शस्त्र बनाया और एक दूसरे पे मार करने लगे। और मेरे प्यारे बलराम जी आए रोकने के लिए। बलराम जी महाराज जब रोकने लगे तो कन्हैया ने कहा बस करो, अब लीला पूरी हो गई, आप भी पधारो। तो उनके मुख से सर्प निकला, वो समुद्र में समा गया और शेष भगवान अपनी लीला पूरी करके पधार गए। अब कन्हैया भी, कृष्ण भी, द्वारकाधीश एक वृक्ष के नीचे अपने एक चरण के ऊपर एक चरण को, बाएं चरण के ऊपर दाएं चरण को रखकर विराजमान हुए। बाएं चरण के ऊपर दाएं चरण को रखकर भगवान विराजमान थे। उनके चरण की आकृति ऐसी बनी हुई थी, बहुत प्यारी सी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मृग का मुख है। शिकारी ने मृग समझ के दूर से तीर चला दिया और वही कील जो मछली में से निकली थी। तो भगवान ने तीर, उनके चरण में तीर लगा, भगवान जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव आ गए उसी समय। प्रभु उद्धव को बहुत उपदेश दिया भगवान ने, बहुत। ऊपर से ये कहा कि ये जो मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं विदुर जी को जाके जरूर सुनाना, मेरे बहुत प्रिय हैं विदुर, ये भगवान ने कहा। और एक बात कही, उद्धव को इतना उपदेश दिया है भगवान ने, ये सखा भी हैं, मंत्री भी हैं और प्रिय भी हैं। यहां संन्यास धर्म का वर्णन किया है, भक्ति योग का वर्णन किया भगवान ने, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन भी किया। धर्मम किम शरणम गतः, उद्धव जी का प्रश्न है, हे प्रभु जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? कहते भगवान मैं कभी पृथ्वी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूं। जो भी मनुष्य इस भागवत की शरण में आकर बैठेगा उसे बिल्कुल भी ये भाव नहीं रखना चाहिए कि भागवत में और कृष्ण में कोई भेद है। ये भागवत भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, प्रत्यक्ष कृष्ण है, वही साक्षात कृष्ण है। भगवान श्याम सुंदर ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया और फिर भगवान स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।